है गाइज, आपका अपना कमलेश सर, आपका ईसीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे धातु कर्म। ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ने चलेंगे धातु कर्म कि धातु कर्म होता क्या है। ठीक है भाई, धातु कर्म यानी मेटालॉजी। ठीक है, चलिए देखें तो मेटालॉजी क्या होता है कि जो भी हम लोग अयस्क देखते थे, अयस्क तो अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ क्या होती है उपस्थित होती है, या सिंपल से छोटे से टर्म हम लोग कह दे कि अयस्कों से मतलब अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, धातु कर्म। ठीक है भाई, यानी धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, धातु कर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग लिखे। अयस्क समझ चुके थे भाई कि अयस्क क्या होता है, आप सबको पता है। पहले वीडियो में हम बता चुके थे अयस्क क्या होता है कि जो भी पहले हम लोग तो खनिज जानने की कोशिश करेंगे कि जो खनिज हम लोग किसी पृथ्वी की भूपटल से जो खोद कर क्या करते हैं हम लोग पदार्थ निकालते हैं, उसको खनिज कहते हैं। ठीक है भाई, और उस खनिज से जो हम लोग सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में हम आसानी से कोई पदार्थ क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अयस्क के नाम से जानते हैं। अब अयस्क से हमको क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है। तो अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, किसको भाई, प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, धातु कर्म। ठीक है भाई, क्या कहते हैं हम लोग, धातु कर्म कहते हैं। आया समझ में? तो अब देखो, धातु अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, धातु कर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखने की इसके भी प्रोसेस होते हैं। किसी किसी किताब में आप देखिए तो 4 दिखाई देगा, किसी किसी किताब में देखिए तो आपको 3 दिखाई देगा। तो आप 3 ही पढ़े, 4 एक मतलब सिंपल से वो भी है कि जो भी हमको अयस्क मिला उसको चूर्ण के रूप में क्या कर दे, यानी पाउडर के रूप में, पाउडर का फॉर्म क्या कर दे, बदल दिए। तो पाउडर के फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को पल्वराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग को, पल्वराइजेशन कहते हैं। तो इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले जो 3 इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई, तो देखिए धातुओं के जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वह क्या है। सबसे पहले जो आता है, अयस्कों को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। ठीक भाई, अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण हम लोग क्या कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा अयस्कों का सांद्रण कहने का मतलब कि जो भी पल्वराइजेशन के द्वारा जो मतलब पाउडर के फॉर्म में जो भी हमको प्राप्त हुआ, उस पाउडर फॉर्म को किसी द्रव पदार्थ में घोलकर या उस जो भी प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग जो भी अयस्क प्राप्त करते हैं, सांद्रित अयस्क क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण। या छोटे से शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने पर जो पदार्थ क्या होता है, जो सांद्रित पदार्थ क्या होता है, प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अयस्कों के सांद्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने से जो हमको क्या होता है, पदार्थ या जो सांद्रित पदार्थ प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अयस्कों के सांद्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा जो प्रोसेस है वह है कि धातुओं का क्या, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है भाई, धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ देख लेना भाई, मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा, मिला लेना किताब से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है भाई, सी नंबर जो होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है।
तो जो भी हम लोग सांद्रित अयस्क पहले तो हम अयस्कों का सांद्रण, तो उससे सांद्रित अयस्क प्राप्त किए। अब सांद्रित अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त करें, तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है भाई, चल भाई, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, धातुओं का निष्कर्षण। इसके बाद जो मेरा आता है वह आता है धातुओं का शुद्धिकरण। क्या था भाई, धातुओं का शुद्धिकरण। ठीक है भाई, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, बात है समझ में। ठीक, इतने प्रोसेस से हम लोग गुजर कर तब हम कोई शुद्ध धातु क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी प्रोसेस में बहुत सारे तरीका है, कौन मतलब बहुत सारे अलग अलग पदार्थ है भाई, तो अलग अलग प्रक्रिया भी हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो उस प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले, ऐसे तो आप जानेंगे कि धातु प्राप्त करने के कितने प्रोसेस है, यानी कौन सा धातु भाई, शुद्ध धातु प्राप्त करने के कितने प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस भाई कौन है, अयस्कों का सांद्रण। पहला कौन है भाई, अयस्कों का सांद्रण। दूसरा आपका धातुओं का निष्कर्षण। तीसरा है आपका धातुओं का शुद्धिकरण। तो अयस्कों का सांद्रण आप समझ चुके हैं कि इसमें से मतलब अशुद्धियों को हटा दिया जाए। अयस्क में से जो भी अशुद्धियों को हटाने देने से जो हम लोग को सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अयस्कों के सांद्रण के नाम से जानते हैं। भाई धातुओं का निष्कर्षण, तो धातुओं का निष्कर्षण मतलब सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, धातुओं का निष्कर्षण के नाम से जानते हैं। अब तो भाई धातु प्राप्त कर लिए, तो अब भाई धातु जब प्राप्त कर लिए तभी उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां हो गई, तो उससे अब उस मतलब धातु से हमको शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को किसके नाम से जानते हैं, धातुओं के निष्कर्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चल भाई, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके भी प्रोसेस है कि भाई अयस्कों के सांद्रण हम कितने तरह से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चल भाई, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए भाई, पहला मेरा है, ठीक है, अयस्कों का क्या, अयस्कों का सांद्रण। बात आ रहा भाई, चल भाई, ऑफ ओस। चल भाई, तो यानी इसको लिखेंगे हम, जो छोटे छोटे है उसको लिख ले। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों के सांद्रण क्या होता है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने से प्राप्त सांद्रित अयस्क, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, अब देखने की भाई कितने इसके प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस जो आता है वह आता है हाथ से चुनकर। किससे चुनकर भाई, हाथ से चुनकर। ठीक है, ये ना भाई, चल भाई, हाथ से चुनकर। तो देखिए, बाय हैंड
अब देखने इसको तो लिखेंगे नहीं, ये तो बहुत है समझने की बात है। हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर कहने का मतलब क्या हुआ है कि देखते हैं कि किसी अयस्क में बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत आकार मतलब जो भी अशुद्धियाँ हो और अयस्क हो उनकी आकार क्या हो, बड़ा बड़ा हो। तो जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम लोग हाथ से चुनकर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। एक बात करें कि अगर चावल और कंकड़ ले लें हम लोग, उसकी बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो कंकड़ होता है वो भी क्या होता है, बड़े बड़े होता है। चावल का जो आकार है वो भी क्या होता है, बड़े बड़े। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पानी में घोल कर अलग करते हैं? नहीं, क्या करते हैं, उसको हाथ से चुन कर तब क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं। पता है, समझ लो, ठीक है। तो यानी अयस्क में बड़े बड़े जो आकार की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, बड़े बड़े आकार के जो क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, उसे हम लोग हाथ से चुन कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप देखने के इसके बाद जो मेरा आता है वह है आपका गुरुत्व पृथ पृथ देख लेना भाई हिंदी, पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है भाई, यानी इसको हम लोग कहते हैं बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी सेपरेशन, सेपरेशन सेपरेशन मेथड। तो देखो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहने का मतलब कि आप जैसे जब उसको सांद्रित कर लीजिएगा, उसको क्या कर लीजिएगा भाई, सांद्रित कर लीजिएगा। तो सांद्रित करेंगे तो वह एक द्रव के रूप में जब मिला तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो जब घुलेंगे तो सांद्रित अयस्क जब हम एक शीर्णोमा सतह से, किस सतह से भाई, एक शीर्णोमे सतह से जब हम गिराते हैं, जब क्या करेंगे हम लोग, गिराएंगे किसको भाई, सांद्रित अयस्क को। तो यानी सांद्रित अयस्क को हम लोग जब यहाँ से गिरा देते हैं, मान लीजिए कि इसमें आपका जो भी है, ठीक है भाई, ये आपका है कंस्ट्रक्शन कोर्स, ठीक है, यानी सांद्रित अयस्क। ठीक है, क्या है इसमें, सांद्रित अयस्क। जब हम इसको श्रीनोमा सतह से क्या करते हैं, गिराते हैं, तो पहले श्रीणु बना ले, चल भाई दे, ठीक है भाई। तो जब हम श्रीणोमे सतह से क्या करते हैं, इसको गिराते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। तो जब हम इस शीर्णोमी सतह से गिराएंगे तो जो भारी कण होंगे, जो मतलब क्या होते हैं, भारी कण होते हैं, इसको हमेशा मान के चलिए कि जो आपका गुरुत्वीय पृथक्करण है उसमें हम लोग ऑक्साइड अयस्क के क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं भाई, ऑक्साइड अयस्क को। तो जब ऑक्साइड अयस्क को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको क्या किए, सांद्रित किए, और सांद्रित करके उसके शीर्णोमा सतह से क्या करते हैं, हम लोग गिराते हैं। तो जो भी उसमें अशुद्धियाँ उपस्थित है, जो भी उसमें क्या है, अशुद्धियाँ उपस्थित है, वह जल के सहारे किस इस डब्बे में क्या होती है, आ जाती है। कौन आता है भाई, अशुद्धियाँ। बल्कि आपके जो अयस्क होते हैं वह छोटे छोटे कण उस शीर्णोमे सतह के सहारे क्या होते हैं भाई, रुक जाते हैं। क्या होते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रुकने के बाद जो भी अशुद्धियाँ हैं सब डब्बे में क्या होंगे, आगे आगे की नहीं। तो इस प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं।
अब इसमें क्या है भाई, इस पर तो हमेशा हमको याद रखना है, हमेशा हमको एक टॉपिक याद रखना है कि भाई गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किस अयस्क को अलग किया जाता है, तो केवल ऑक्साइड अयस्क, सॉरी किसको भाई, ऑक्साइड अयस्क को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। किस अयस्क को भाई, ऑक्साइड अयस्क को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है भाई। अब ऑक्साइड अयस्क समझेंगे भाई कौन है, तो ऑक्साइड अयस्क तुम जानते ही हो भाई कि मान लो कि एल्युमिनियम तुम जानते हो Al2, ठीक है भाई, ये भी एक प्रकार क्या है, ऑक्साइड अयस्क है। ये भी एक प्रकार क्या है भाई, ऑक्साइड अयस्क है। Cu2O तुम जानते ही हो भाई, ये भी एक प्रकार के क्या है, ऑक्साइड अयस्क है। उसके बाद आप लेके चले हम लोग इसी बैक साइड के भी ले ले, Al2O3.2H2O ले ले हम लोग, ये भी, तो ये भी क्या है, ऑक्साइड के अयस्क है। इसको हाइड्राइड के भी अयस्क कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अयस्क को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। यानी इसको पहले हम लोग सांद्रित करेंगे। अब सांद्रित करने के बाद जो भी हमको अयस्क क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग श्रेणुमेय सतह से क्या करते हैं, गिराते हैं। तो गिराने के साथ जो द्रव पदार्थ हो जो अशुद्धियाँ होती है, वो अशुद्धियाँ पानी के सहारे क्या होते हैं, श्रेणुमेय सतह से डाबे में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और जो आपका अयस्क होता है, जो आपका क्या होता है, अयस्क होता है, उस श्रेणुमेय सतह के सहारे क्या होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग अलग कर लेते हैं, तो जिसे हम लोग क्या प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग को धातु क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है भाई। अभी चले, सॉरी धातु कह रहे हैं, हमको सांद्रित अयस्क क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें तो हम थोड़ा गलत कर दिए हैं, ये सांद्रित अयस्क नहीं होगा, यह आपका जो होगा अयस्क होगा। यह क्या होगा भाई, अयस्क होगा, मिस्टेक हो गया भाई, अयस्क होगा। ये क्या होगा भाई, अयस्क, ठीक है। ये आपका क्या होगा, अयस्क होगा, ठीक है। अब अयस्क को हम लोग पानी में घोल दिए। अब पानी में घोलने के बाद जो हमको यहाँ से जितने सब निकला, तो अशुद्धियाँ सब इसमें आ गए। अब अशुद्धियाँ आने के बाद यहाँ पर जितने अयस्क है, ये अयस्क ही क्या कहलाते हैं, सांद्रित अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, सांद्रित अयस्क। बात आया समझ में, ये अयस्क क्या कहलाते हैं, सांद्रित अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। चल भाई बहुत अच्छा, समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया। चल भाई चले, तो हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा किस अयस्क को अलग किया जाता है, तो ऑक्साइड अयस्क के द्वारा, ऑक्साइड अयस्क को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा है, किस अयस्क को अलग किया जाता है। तो हमेशा याद रखें आप कि ऑक्साइड अयस्क को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम लोग पोलिमराइजेशन यानी उसको पाउडर फॉर्म में बदलकर और उसके द्रव के साथ मिलाकर एक श्रेणुमेय सतह से हम लोग क्या करते हैं, गिराते हैं, तो पानी के सहारे जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उस श्रेणुमेय के सहारे नीचे की तरफ गिर जाती है, और जो भी मेरा अयस्क होते हैं उस श्रेणुमेय सतह से क्या होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण के नाम से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं भाई नीचे क्यों गिर रहा है, तो गुरुत्व बल के कारण गिर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है भाई। चल भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर से पूछे भाई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किस अयस्क को, ऑक्साइड अयस्क को, ठीक है भाई। चल भाई अब आता है मेरा तीसरा स्टेप। इसमें तीसरा जो आएगा, सॉरी बी नंबर होना चाहिए, बी, वह आपका है झाग उत्प्लावन विधि कह सकते हैं। कौन सा विधि भाई, उत्प्लावन विधि। तो देख भाई, फोर्थ फ्लोटिंग फ्लोटेशन होता है इसे ऑफ मेथड, ठीक है भाई। चल भाई
बहुत अच्छा। अब इसमें देखो क्या होता है, इससे हम हमेशा याद रखें कि इससे हम एक ही मतलब एक ही याद रखना है इसमें टॉपिक कि हमको इसके द्वारा सल्फाइड यस को क्या करते हैं, सल्फाइड यस को अलग करते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि झाग प्लॉन विधि द्वारा किस एस को अलग किया जाता है, तो सल्फाइड एस को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जिसे भाई देख ली भाई, ZnS हो गया, HgS हो गया, ठीक है भाई, ये सब क्या है, सल्फाइड एस्क है। ये सब क्या है, सल्फाइड एस्क है। इसलिए उसको हम लोग किसके, झाग प्लॉन विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है भाई, चल एक बात समझ में आया कि भाई झाग प्लॉन विधि द्वारा किस अयस्क को अलग किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क को अलग किया जाता है। पता क्या समझ में? चल आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रोसेस को जानेंगे हम लोग। इसकी प्रोसेस क्या है, तो इसकी प्रोसेस क्या है, एक हम बड़ा सा टंका लेंगे, टंकी, ठीक है भाई, एक बड़े से टंकी ले लिए। अब एक बड़े से टंकी लेने के बाद अब इसमें थोड़ा से हम लोग क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, पानी ले लेंगे। इसमें हम लोग क्या लगा लेंगे भाई, पानी मिला लिए, ठीक है भाई। अब पानी मिल गया। अब पानी मिलने के बाद अब इसमें जब मान लीजिए जो भी मेरा अयस्क है, जो भी मेरा क्या है, अयस्क है, उसके चूर्ण को हम इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। तो इसमें मेरा जो अयस्क है वह छोटे छोटे कण इधर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है भाई, इसमें मिल जाएंगे। देख लो भाई, अब ये मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया। चल भाई, तो देख ये अब अयस्क है, ठीक है भाई। अब ये अयस्क क्या करेंगे कि इन्हीं, अब इसमें थोड़े से हम लोग क्या करेंगे, पाइन का तेल डाल देंगे। क्या डाल देंगे भाई, पाइन का तेल डाल देंगे। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक पाइप लेंगे। एक क्या लेंगे भाई, पाइप लेंगे। एक क्या लेंगे हम लोग, पाइप लेंगे, ठीक है भाई। अब उस पाइप के द्वारा इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें छेद कर दिए भाई। अब इसमें हम लोग हवा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। हवा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही हवा को हम लोग प्रवाहित किए, जैसे ही हम लोग क्या किए, हवा को प्रवाहित किए, तो इसमें क्या होने लगा, एक बुलबुला टाइप निकलने लगा, जिसको हम लोग झाग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, झाग कहते हैं। अब जैसे झाग होगा तो अब झाग क्या होगा, इस पानी के ऊपर क्या हो जाएंगे, आने लगेंगे। इस पानी के ऊपर क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे। और उसी झाग के साथ मेरा अयस्क भी क्या होने लगेगा, आने लगेगा। और जो भी अशुद्धियां हैं वो पानी के नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो पानी के नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है भाई। चल भाई, अब इस प्रोसेस को हम लोग समझे, को इस प्रोसेस में क्या किए, ठीक है भाई। सबसे पहले इस प्रोसेस में हम जानते हैं कि झाग प्लॉन विधि द्वारा सल्फाइड एस को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस विधि में एक बड़ा सा टंक लेते हैं और उस टंक में पानी क्या करते हैं, भर देते हैं। और भरने के बाद जो भी मेरा चूड़ित अयस्क है, जो भी मेरा चूड़ित यानी सल्फाइड चूड़ित अयस्क है, उस सल्फाइड चूड़ित अयस्क को इस पानी के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। और उसके साथ ही थोड़ा सा पाइन का तेल भी क्या करते हैं, डाल देते हैं। पाइन का तेल क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि उसमें झाग उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है भाई। चल भाई, अब इसको हम लोग क्या किए कि एक पाइप लिए। अब एक पाइप के सहारे इसमें हवा क्या करने लगे, प्रवाहित करने लगे। तो जैसे जैसे हम लोग हवा प्रवाहित करने, वैसे वैसे इसमें बुलबुले क्या होने लगा, उत्पन्न होने लगा, ठीक है। अब उत्पन्न होने लगा। अब जैसे जैसे उत्पन्न हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उसमें के बुलबुले बन बनकर जितने झाग है वो सब के सब क्या होंगे, ऊपर की तरफ आगे। अब जैसे ऊपर की तरफ आए तो जो अयस्क है वो भी क्या हुआ, ऊपर की तरफ क्या हो गया, आ गया। जिसे हम लोग छान कर क्या करेंगे, सुखा लेंगे, जिससे हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, अयस्क प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है भाई, फिर से एक बार और समझ भाई। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि झाग प्लॉन विधि द्वारा किस अयस्क को अलग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को। किस अयस्क को भाई? सल्फाइड, यानी जिसमें सल्फर हो उसको अलग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रोसेस है इसका भाई? तो प्रोसेस यही है कि एक बड़ा सा टंक लेंगे, अब उस टंक में पानी भर लेंगे, भरने के बाद जो भी मेरा चूड़ित सल्फाइड अयस्क है उस सल्फाइड अयस्क को इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद थोड़ा पाइन का तेल उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, और एक हम बुलबुले को अगर ऐसे फूकेंगे तो बुलबुला उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम एक पाइप के सहारे लेते हैं, और पाइप के सहारे उसमें क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक है भाई, वायु प्रवाहित जैसे ही करते हैं तो उसमें बुलबुले उत्पन्न होने लगता है, और बुलबुले के साथ झाग ऊपर आने लगता है, जिसके साथ अयस्क भी ऊपर आने लगता है। ठीक है भाई, और उस अयस्क को, उस झाग द्वारा अयस्क को हम लोग छान लेते हैं, और छान कर उसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद मेरा क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। चल भाई आगे बढ़ाए, ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब आगे प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है आपका डी नंबर। डी नंबर कौन है भाई? तो चुंबकीय पृथक्करण। कौन सा भाई? चुंबकीय पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है, यानी पृथक्करण विधि। मैग्नेटिक सेपरेशन सेपरेशन मेथड। तो देख भाई, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग ऐसे अयस्क को अलग किया जाता है जिसमें कोई या तो अशुद्धियां या तो अयस्क, ठीक है, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ हो, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ हो। ठीक है भाई, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको सबसे पहले चूड़ बनाते हैं, और चूड़ बनाने के बाद एक मेरा मशीन होता है, उस मशीन के सहारे उस पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई, चलो भाई, अब इस मशीन के द्वारा, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब के सब क्या है, अयस्क है, अशुद्धियां है, अभी सब यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई, अब देखना कि ये जाते जाते यहाँ से, ठीक है भाई, ये सब के सब, अब चुंबकीय बेल्ट को हम लोग, ये चुंबकीय बेल्ट है, ठीक है भाई, इस प्रोसेस के देखें, यहाँ से पहले फिगर देख ले हम लोग। ठीक है, तो देख भाई, यहां से आएगा, देखिए यहां पर चला जाएगा, चल भाई, हम समझ चुके हैं कि इस अयस्क को, इस विधि द्वारा हम लोग कोई ना कोई या तो अशुद्धियां या तो अयस्क, या तो किसके रूप में होता है भाई, चुंबक को आकर्षित करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, चल भाई दे, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि इस प्रोसेस में हम लोग अयस्क को मतलब चूर्ण के रूप में क्या करते हैं, बना देते हैं, और चूर्ण के बनाने के बाद एक डब्बा में रख देते हैं, और डब्बे में रखने के बाद जो भी आपका चुंबकीय, इसको हम लोग मैग्नेटिक बेल्ट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट। ठीक है भाई, चुंबकीय 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 बेल्ट, ठीक है, मैग्नेटिक बेल्ट। चल अब क्या करते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, अब जब अयस्क को हम लोग इसमें रख लिए, अब इस जो मैग्नेटिक बेल्ट है, यह इसको हम लोग क्या करते हैं, चालू कर देते हैं।
अब जैसे ही चालू करते हैं तो ये क्या होता है, अयस्क इधर जाता है, और जो आप जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक बेल्ट क्या करेगा कि जो भी अयस्क जो भी चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाला है वह चुंबकीय बेल्ट के क्या होगा, नजदीक गिरेगा, और जो भी अचुंबकीय पदार्थ होगा, जो भी क्या होगा भाई, अचुंबकीय पदार्थ होगा, वह कहीं दूर पर जाकर क्या होगा, गिरेगा, जिससे मेरा अयस्क क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस प्रोसेस को समझे। सबसे पहले हम लोग चूड़ बनाएंगे। चूड़ बनाने के बाद एक चुंबकीय बेल्ट पर उसको रखेंगे और चुंबकीय बेल्ट को क्या कर देंगे, नचा देंगे। जैसे ही नचाएंगे तो चुंबकीय बेल्ट क्या करेगा, जो भी अशुद्धीय चुंबकीय पदार्थ है उसको आकर्षित कर बेल्ट के क्या करेगा, नजदीक गिराएगा, और जो भी मेरा अयस्क है वह दूर पर क्या करेगा, गिराएगा। क्लियर हो गया, जिससे मेरा अयस्क क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, बात आया समझ में? चलो भाई बहुत अच्छा। तो आज और भी प्रोसेस है, बल्कि मेरा 4 ही प्रोसेस अच्छे से पढ़े आप। पहला आप पढ़े भाई हाथ से चुनकर, दूसरा पढ़े आप गुरुत्वीय पृथक्करण, तीसरा पढ़े आप झाग उत्प्लवन विधि, चौथा हम लोग पढ़े चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है भाई, चल भाई पीडीएफ में देखना, फिगर बनाया नहीं है, तुम लोग फिगर बना लेना। ठीक है, चल भाई चल आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, चले मिटाएं इसको। हाँ भाई मिटाएं। तो यहां से मेरा एक हम लोग सांद्रित करना अयस्क समझ गए, सांद्रित करना अयस्क समझ गए। अब हम लोग समझेंगे धातुओं का क्या भाई, निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है ना भाई? चल भाई अब धातुओं का निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चल भाई एक्सट्रैक्शन, शायद एक्सट्रैक्शन ही होता है मेरे ख्याल से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देख लेना पड़ता है भाई। चल भाई, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ धातुओं का क्या निष्कर्षण, तो हम तुम सबसे पहले बता ही चुके थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का क्या कहते हैं भाई, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। जैसे मान ले भाई तुम Al2O3 से आप क्या प्राप्त कर लीजिए, एल्युमिनियम प्राप्त कर लीजिए। अभी न करना कि भाई इतना बराबर इतना होता है, ऐसा नहीं, मतलब हम ये प्रोसेस बता रहे हैं कि आप एल्युमिनियम ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर लीजिए, एल्युमिनियम प्राप्त कर लीजिए। तो उसी प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। मान लीजिए कि ZnS हो गए भाई, तो ZnS से आप क्या प्राप्त कर लीजिए, Zn प्राप्त कर लीजिए। ये भी कौन सा प्रोसेस कहलाएगा भाई, धातुओं का निष्कर्षण। अब मान लीजिए कि Cu2O से आप प्राप्त कर लीजिए क्या, Cu, ये भी कौन सा प्रोसेस भाई, धातुओं का क्या है, निष्कर्षण है। ठीक है भाई, चल भाई अब इसके भी प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस है, तो सबसे पहले मेरा ये प्रोसेस है। ठीक है भाई, चल भाई अब सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि भाई जो भी अयस्क है, जो भी सांद्रित अयस्क है, उसको ऑक्साइड के रूप में क्या करना है, बदलना है। उसको किस में बदलना है भाई, ऑक्साइड के रूप में बदलना है। उसको किस में बदलना है, ऑक्साइड के रूप में बदलना है। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। बल्कि थोड़ा सा सॉरी, इसका भी प्रकार होते हैं। इसके भी कितने बेटे होते हैं, 3 बेटे। ठीक है भैया, धातुओं के निष्कर्षण कितने बेटे होते हैं, 3 बेटे। अब वो कौन कौन सा बेटे होते हैं भाई, उसके भी प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो वह प्रोसेस आपका होता है, पहला जो होता है वह उष्मीय अभिकर्मक। कौन सी होता है भाई, उष्मीय अवकरण विधि। उष्मीय अवकरण विधि।
ठीक है, यानी थर्मल रिडक्शन मेथड। ठीक है। दूसरा जो बी नंबर जो होता है आर्द्र प्रोसेस, आर्द्र विधि। कौन सा विधि भाई? आर्द्र विधि। अब आर्द्र विधि हम लोग समझ लेंगे, यानी वेट प्रोसेस, सी नंबर जो होता है आपका, ठीक है, वह होता है विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन या विद्युत विच्छेदन विधि, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी बाई कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिस मेथड। चल भाई, तो ऊष्मीय अवकरण विधि क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ऊष्मीय अवकरण विधि क्या है। जैसे देखिए ऊष्मीय अवकरण विधि क्या है, तो ऊष्मा मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर समझ ही रहे क्या है ऊष्मा। तो ऊष्मा मतलब कि इसको ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई? ऊष्मा देना, यानी गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रोसेस को हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग बी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चल भाई बिठाइए इसको। चल अब देखना कि इसमें इसकी प्रोसेस क्या है। ऊष्मीय अवकरण यानी ऊष्मीय अवकरण विधि क्या है? वैसे विधि जिसमें सांद्रित अयस्क को गर्म कर धातु क्या कहता है प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ऊष्मीय अवकरण विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो देखना यानी सांद्रित अयस्क से, किस अयस्क से भाई? सांद्रित अयस्क से, सांद्रित अयस्क को गर्म करने से, या सांद्रित अयस्क को गर्म करने से क्या मत देते हैं, गर्म करने करके धातु प्राप्त करने की क्रिया को ऊष्मीय क्या कहते हैं भाई? अवकरण कहते हैं। ऊष्मीय अवकरण विधि कहते हैं। अब देखने की ऊष्मीय अवकरण विधि भी कितने तरह से होता है उसके बारे में हम लोग समझ ले। ठीक है भाई, तो ऊष्मीय अवकरण क्या है उसके बारे में हम लोग देख ले। देखिए लिए कि मतलब ऊष्मीय अवकरण की सांद्रित अयस्क को गर्म करके धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? ऊष्मीय अवकरण विधि कहते हैं। ठीक है भाई, चल भाई अब इसके भी प्रोसेस होते हैं। इसमें भी कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है कि अयस्कों को किसमें बदलना? ऑक्साइड के रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसमें भी हम समझेंगे। चल भाई इसको लिख लिया भाई। अभी देखना किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? धातुओं का निष्कर्षण में 3 प्रोसेस पढ़े थे कि ऊष्मीय अवकरण विधि, उसके बाद आर्द्र, उसके बाद इलेक्ट्रो। अब थर्मीय मतलब ऊष्मीय अवकरण विधि में हमको कम से कम 2 प्रोसेस पढ़ना है, और उस प्रोसेस में भी दो पढ़ना है। ठीक है भाई, चल सॉरी मिटा दी इसको। ये था ऊष्मीय अवकरण विधि, ऊष्मीय अवकरण विधि। देख तो इसमें तुम्हारा जो आएगा पहला प्रोसेस ये होगा कि अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना। किसमें बदलना भाई?
ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चल भाई बहुत अच्छा। कन्वर्जन ऑफ अयस्क को ऑक्साइड में चल मेरे। तो ऑक्साइड मतलब इसको अयस्कों को ऑक्साइड में क्या करना है, बदलना है। ठीक है भाई, चल भाई हम लोग अच्छे से इसको समझें, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें इसको हम लोग कन्वर्जन इन या इनटू ऑक्साइड ऑफ ओर्स। देख लेना भाई, चलो इसको लिख। चल भाई, अब अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना। तो अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने हैं, तो वो भी निशांद्रित है, इसको ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहता है, इसको ऑक्साइड में बदलना कहते हैं। तो अब देखिए इसमें भी तुम्हारा प्रोसेस आते हैं। पहले देखना बी धातुओं का निष्कर्षण, उसमें ए आया, उसमें अवकरण में भी क्या आया भाई, ए नंबर आया। अयस्कों को किसमें बदलना है, ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, अब इसमें भी ए नंबर आ गया, यानी ए इसको ना लिखकर हम क लिख दे। ठीक है भाई, क लिख देते। तो कम में देखना, इसको हम लोग कहते हैं निस्तापन। कौन विधि भाई, निस्तापन। ठीक है भाई, कलसी शायद होता है, कल्सिनेशन। ठीक है, कल्सिनेशन। जो ख नंबर होता है वह होता है जारण या भर्जन। ठीक है भाई, तो जारण या भर्जन यानी रोस्टिंग। ठीक है, चल भाई समझ में आया कि भाई इसको। तो अब हम लोग इसको निस्तापन और जारण को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट यहीं तक रहेगा मेरा। ठीक है भाई, चल भाई बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखें, जो मेरा पहला निस्तापन है, तो निस्तापन प्रोसेस क्या है, कल्सिनेशन। ठीक है भाई, कल्सिनेशन। तो कल्सिनेशन क्या होता है, अब समझिए। कल्सिनेशन यही होता है कि भाई वैसे प्रक्रिया जिसमें हम लोग ऑक्साइड अयस्क को गर्म कर, ठीक है, क्या प्राप्त करते हैं, सॉरी वैसे प्रोसेस जिसमें वैसे प्रक्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में ऑक्साइड अयस्क को क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं। ऑक्साइड अयस्क को क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे देख भाई, पहले इसको देख ले तू। वैसे प्रक्रिया जिसमें ऑक्साइड सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के रूप में
ऑक्साइड के रूप में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निस्तापन कहते हैं। ठीक है भाई। चल भाई देख एग्जाम्पल देख। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लें कि ZnCO3। अब ये ZnCO3 को हम लोग ऐसे वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये Zn+ किसमें बदल जाएगा? CO2 में बदल जाएगा। ठीक है भाई। मान लें कि भाई संगमरमर जानते हो तुम लोग, अब इसको भी तुम गर्म कर भाई, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो CO+ क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है भाई, बात है समझ में? चल भाई बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल ले ले हम लोग। एक और एग्जांपल है, जैसे देख लेना Al2OH का क्या होल थ्राइस। ठीक है भाई, Al2 नहीं होगा, Al2OH का होल थ्राइस। जब इसको हम लोग गर्म किए तो Al2O3 प्लस 3H2O, कितने H2O भाई? 3H2O। चल भाई प्रोसेस समझ में आएगी कि वैसे प्रक्रिया जिसमें ऑक्साइड सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म कर धातु ऑक्साइड के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं। ठीक है, चलिए भाई समझ में आया होगा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब इनकी हम लोग विशेषता पढ़ ले। ठीक है भाई, इनकी हम लोग क्या कर ले भाई? विशेषता पढ़ ले। विशेषता है प्रॉपर्टीज या गुण जो भी कह सकते हैं। तो इससे जो प्रोसेस होती है वो क्या आती है? नमी, मतलब अयस्क में जो भी नमी उपस्थित होती है, नमी क्या होती है? दूर हो जाती है। ठीक है भाई। दूसरा जो हम पढ़े कि इसको हमेशा वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में, इस प्रोसेस में वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। दूसरा इसका जो विशेषता है, यह हमेशा ऑक्साइड, किस अयस्क को भाई? ऑक्साइड अयस्क को बदलता है। यह ऑक्साइड अयस्क में नियम लागू होता है। ऑक्साइड अयस्क में ठीक है। चौथा जो प्रोसेस होता है, चौथा प्रोसेस है इनके मतलब अयस्क के गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। चल ठीक भाई, लिख ले जल्द से जल्द। चल भाई, अब एक प्रोसेस और है, उसको प्रोसेस पढ़ ले। अब प्रोसेस है जारण या भर्जन, रोस्टिंग। देखना भाई, वैसे प्रोसेस या वैसे प्रक्रिया
वैसे प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है भाई, चल भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। चल भाई, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप जानते हैं ZnS प्लस O2। अब इसको गर्म करेंगे भाई, तो आप ये भी जानते हैं कि जो जिंक के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो सल्फर है वो भी क्या करता है? जिंक के साथ रिएक्शन कर। तो जो भाई जो दोनों रिएक्शन करता है तो दोनों ऑक्सीजन बनाएगा, SO2 बनाएगा। ठीक है, अब इसको वैलेंस कर लीजिए। तो वैलेंस करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम लोग 3 लगा ले, यहाँ पर 2 लगा ले, यहाँ पर कितना लगा ले भाई? 2। तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। देख तो भाई हो गया कि नहीं हो गया? 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 4। ठीक है भाई, चल भाई ये भी हो गया। अब तो जानते हो कि HgS ले लो, अब प्लस किसके साथ? O2 के साथ। तो फिर से तुम्हारा क्या बनाएगा? HgO प्लस क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। बनाएगा नहीं भाई? बनाएगा ही। फिर यहाँ पर 2 लगा लो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना? 2। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाता है? भर्जन या जारण। वैसे प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म किया जाता है, तो उसे जारण कहते हैं। ठीक है भाई, चल भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चल भाई, इसके भी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ ले जल्द। ठीक है, चल भाई। पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसमें भी नमी क्या होती है? नमी दूर हो जाती है, नमी दूर हो जाती है। ठीक है भाई, दूसरा जो होता है प्रोसेस हमेशा किसको अलग करता है भाई? सल्फाइड अयस्क पर लागू होता है, लागू होगा। ठीक है भाई, तीसरा जो हो गया, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही रहते हुए। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में लोग मिलेंगे इसके बाद। ठीक है, थैंक यू।